श्री कृष्ण राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अक्षय तृतीया पर क्या चीजें आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी ऐसी शुभ चीजें आप खरीद सकते हो जिससे पूरे साल आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती है, माता लक्ष्मी का अखंड वास होता है। अगर किसी भी परिस्थिति में आप लोग सोना चांदी नहीं कर सकते हो तो उस ऑल्टरनेट में आप लोग क्या क्या खरीद सकते हो, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पे गोल्ड खरीदने का या सिल्वर खरीदने का कितना अधिक महत्व होता है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, अगर आप नहीं खरीद सकते हो तो उसके ऑल्टरनेट्स भी हमारे पास है, जो आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चैनल पर कई सारी वीडियोस है अक्षय तृतीया से रिलेटेड, उन सभी को भी चेकआउट अवश्य ही करिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोगों के पास इतनी कैपेसिटी है, इतना आपका बजट है, तो आपको सोना तो जरूर खरीदना चाहिए। चाहे आप बहुत छोटी से छोटी चीज, नोज पिन भी अगर आप लोग खरीदते हो तो भी ठीक है, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा ही आपको कुछ खरीदना है, बहुत छोटा सा भी अगर आप लोग कुछ खरीदते हो तो ठीक है। इसके बाद आप लोगों को चांदी की कोई भी वस्तु अवश्य ही खरीदनी चाहिए। जैसे हम लोग धनतेरस पर नहीं शॉपिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अक्षय तृतीया पर भी किया जाता है। अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी का हमारे घर पर आगमन होता है। तो अक्षय तृतीया पर हमें ऐसी चीजें करनी है जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अब देखिए, हर कोई इतना कैपेबल नहीं है आज के इस समय में, जब सोने चांदी के भाव भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं, कि हर कोई सोना या चांदी खरीद सके। तो आपको निराश नहीं होना है। अगर आप खरीद सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं खरीद सकते हो तो आगे जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो आपको अवश्य ही खरीदनी है। देखिए, अक्षय तृतीया वो तिथि होती है जिस पर किसी भी चीज का क्षय नहीं होता है। कुछ भी दान करोगे हमेशा आपके साथ रहेगा, भगवान के नामों का जप करोगे हमेशा आपके साथ रहेगा, कोई भी पुण्य का कार्य करोगे हमेशा आपके साथ रहेगा, वो कभी भी आपका क्षय नहीं होता है। तो हमें ऐसे कार्य इस दिन अवश्य ही करने चाहिए जो कभी क्षय नहीं हो, जिनकी हमें हमेशा आवश्यकता हो। और देखो, खरीदना ये सारी चीजें ठीक है, मैं आपको बताऊंगी क्या क्या खरीदना है, लेकिन जो सबसे मेन महत्व है अक्षय तृतीया का वो होता है इस दिन भगवान के नामों का जप करना, पुण्य के कार्य करना, भगवान का सुमिरन करना, पूजा पाठ करना, क्योंकि ये सारी चीजें ही हमें काम आने वाली है हमेशा। खरीदोगे वस्तु बहुत अच्छी बात है, वो आपके कार्य में तो आएगी ही आएगी, माता लक्ष्मी भी उससे प्रसन्न होगी। लेकिन अगर आप भगवान के नामों का दान करते हो, भगवान के नामों का जप करते हो, तो वो चीजें हमेशा आपके साथ रहने वाली है और वो ही इस दिन का महत्व है। उस चीज को पीछे करके ना आजकल सब लोग सिर्फ खरीदारी में ही लगे हैं, पर ऐसा कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब देखिए, आप लोग क्या क्या चीजें खरीद सकते हो। मान लीजिए सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हो, सबसे पहली बात तो घर में अगर कोई भी टूटी फूटी झाड़ू रखी है, कोई भी खराब झाड़ू है, टूटे फूटे जूते चप्पल है, कहीं से कट फट गए हैं, नहीं पहन रहे हो, इन सबको सबसे पहले अक्षय तृतीया आने से पहले अपने घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके घर में नहीं होनी चाहिए। माता लक्ष्मी कभी भी ऐसे घर में नहीं आती है जहां पर ये सारी चीजें होती है, ठीक है। इसके बाद अगर आप इस दिन झाड़ू खरीदते हो तो बहुत अधिक सर्वोत्तम होता है। लेकिन जो भी चीज आप खरीदोगे, मैं पहले ही बता देती हूँ, हर किसी चीज का पूजन आपको अवश्य करना है। जब आप अक्षय तृतीया की पूजा करोगे, पूजा कैसे क्या करनी है उसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो जब आप पूजा करोगे, पूजा में आपको ये सभी सामग्रियां रखनी है जो भी आप खरीद रहे हो, भले एकदम छोटी चीज भी खरीद रहे हो ना तो वो भी आप लोगों को रखनी है। गोल्ड सिल्वर लाते हो तो वो रखिए। इसके बाद आप लोगों को साबुत धनिया खरीदना चाहिए, जिसे खड़ा धनिया भी कहा जाता है, धनिया का पाउडर नहीं, जो साबुत धनिया होता है वो आप लोगों को इस दिन अवश्य ही खरीदना है। भले बहुत छोटे अमाउंट में खरीदिए अगर आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है, पर साबुत धनिया आपको अवश्य खरीदना चाहिए। इसके बाद आपको हल्दी खरीदनी चाहिए। अब हल्दी आप दो तरह से खरीद सकते हो, या तो आप हल्दी की गांठ खरीद सकते हो या फिर आप हल्दी का पाउडर भी खरीद सकते हो। भले ही थोड़ा सा खरीदिए, पर आपको इस दिन हल्दी भी अवश्य ही खरीदनी चाहिए। हल्दी और धनिया माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और अक्षय तृतीया पे इन दो चीजों को घर में लाना मतलब स्वयं माता लक्ष्मी आपके साथ चलकर आपके घर में आ रही है और अब माता लक्ष्मी स्थायी निवास करने वाली है। तो ये दो चीजें आपको अवश्य ही खरीदनी चाहिए। इसके बाद देखिए, आप लोग कोड़ियां खरीद सकते हो, बहुत सारे लोग खरीदते हैं, जिसे गोमती चक्र कहते हैं। गोमती चक्र इस दिन आप अपने घर पर लाकर पूजा में रख सकते हो। इस दिन श्री यंत्र भी आपको खरीदना चाहिए। माता लक्ष्मी को श्री यंत्र बहुत अधिक प्रिय होता है और अगर श्री यंत्र खरीदकर आप अपने पूजा स्थान में उसको स्थापित करते हो तो उससे साल भर तक आपके घर में किसी भी प्रकार से धन संपदा की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी आपसे अत्यधिक प्रसन्न भी होती है। इस दिन ना आप लोगों को साबुत अनाज भी खरीदना चाहिए, जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया,
ऐसा करने से ना घर में जो है वो धन की कमी नहीं होती है और सबसे इंपॉर्टेंट माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। तो आपके घर में अन्न की कमी भी कभी भी नहीं होगी। आप चावल भी खरीद सकते हो, कोई भी साबुत अनाज जिसकी आपको जरूरत है। अगर जरूरत नहीं भी है ना तो सप्त धान आप लोग थोड़ा थोड़ा सा मार्केट में जाकर बोलोगे तो वो आपको दे देंगे, उसे अवश्य ही खरीद के लाइए। कभी भी आपके जीवन में, आपके घर में आने वाली पीढ़ियों तक आपको अन्न की कमी कभी नहीं होने वाली है। आप लोग इस दिन बर्तन भी खरीद सकते हो, लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखना है कि लोहे या स्टील के बर्तन आपको नहीं खरीदने हैं। आप और किसी भी धातु के बर्तन खरीद सकते हो, पर लोहा और स्टील आपको नहीं लाना है। ऐसा करने से राहु और शनि देव को भी आप साथ लेकर आते हो, जो कि हम कोई भी नहीं चाहते हैं। तो इन दो से परहेज करके बाकी आप कोई से भी धातु के बर्तन जो है वो अवश्य ही खरीद सकते हो। देखिए, एक बहुत ही मैजिकल चीज जो इस दिन आपको अवश्य ही लानी चाहिए वो होती है पीली सरसों। पीली सरसों के दाने मिलते हैं, भले ही थोड़ी मात्रा में लेकर आइए, अवश्य लाइए, पूजा में रखिए, उनकी पूजा कीजिए और उन्हें अपने पूरे घर में आप बिखेर दीजिए। कहते हैं जिस घर में पीली सरसों होती है उस घर में माता लक्ष्मी जो है वो खींची चली आती है। माता लक्ष्मी को पीली सरसों अत्यंत प्रिय होती है और पीली सरसों क्या करती है, आपके घर की जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको भी एब्जॉर्ब करती है। तो आपको क्या करना है, इस दिन आपको पीली सरसों खरीद के लाना है, फिर पूजा करने के बाद उसे पूरे घर में आपको छिड़काव कर देना है। उसके बाद उसे रहने दीजिएगा। नेक्स्ट डे जब आप घर की साफ सफाई करेंगे तो झाड़ू के साथ वो बाहर चली जाएगी। और अगर ये सरसों के दाने, जो पीली सरसों आप लेकर आए हो, ये आपके पैरों में भी आती है तो इससे कोई दोष आपको नहीं लगता है। पर आप कोशिश कीजिए कि आप भले ही थोड़ी ही मात्रा में लेकर आओ, पर ये तो आपको अवश्य ही लाकर अपने घर में छिड़कनी चाहिए। इससे हमें दो लाभ मिलते हैं। पहला, घर की सारी नकारात्मकता बाहर चली जाती है और दूसरा, माता लक्ष्मी का अखंड वास हमारे घर में होता है। इस दिन ना माता लक्ष्मी की जो चरण पादुकाएं होती है ना, उन्हें भी घर में लाना चाहिए, क्योंकि देखिए इस दिन हर कोई चाहता है कि देवी लक्ष्मी जो है वो उनके घर में आकर निवास करे, पूरे साल उनके घर में निवास करे। तो ऐसे में अगर आप ज्यादा कुछ नहीं भी खरीद सकते हो, सिर्फ माता लक्ष्मी की अगर चरण चिन्ह भी आप लेकर आते हो, चरण पादुकाएं भी आप उनकी लेकर आते हो, तो वो भी सफिशिएंट होता है। उन्हें लाइए, पूरे आदर के साथ घर में विराजमान कीजिए, पूजा पाठ उनकी कीजिए और फिर डेली आप उनके चरण चिन्हों की पूजा कीजिए। देखिएगा किस प्रकार से आपको अपने जीवन में बदलाव दिखाई देगा और कैसे माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो ये कुछ कुछ चीजें थी जो आप अगर खरीदते हो अक्षय तृतीया वाले दिन, तो इससे आपको, आपके आने वाली पीढ़ी को तो लाभ होता ही, साथ ही साथ आपके जीवन में भी बदलाव होता है और माता लक्ष्मी और प्रभु श्री नारायण की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। तो अगर आप नहीं भी सोना चांदी खरीद सकते हो तो कोई जरूरी नहीं है, आप ये छोटी छोटी चीजें खरीदिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस दिन करनी है वो है भगवान के नामों का जप। कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो उसका जप कीजिए। दान अवश्य ही आप इस दिन कीजिएगा। क्या क्या दान आप लोगों को करना चाहिए उसकी वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी। इस दिन आप लोगों को मंदिर भी अवश्य ही जाना चाहिए। मंदिर जाइए, भगवान के सामने माथा टेकिए, जो भी आप वहां पर दान कर सकते हो वो दान अवश्य ही कीजिए। और इस तरह से अक्षय तृतीया का पूरा दिन है जो सबसे, अगर आप एक वर्ड में मुझसे पूछोगे ना कि नहीं सारी चीजें तो ठीक है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें करना चाहिए वो क्या है, तो वो है भगवान के नाम का जप। जो भी नाम पसंद है, जो भी मंत्र पसंद है, गुरु मंत्र प्राप्त है, जो भी है, जिस भी चीज का जप करते हो, बस कुछ मत करो, ना दान करो, ना खरीदारी करो, पूजा पाठ भी नहीं हो सकती है, बहुत सारे लोग ऐसी स्थिति में नहीं होते हैं। तो ऐसे में आप सिर्फ अगर नामों का जप भी करते हो तो आप समझिए कि आपकी अक्षय तृतीया सफल है। तो ये कार्य आपको अवश्य और अवश्य ही करना चाहिए। मैंने इसमें सारी चीजें कवर कर ली है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी डाउट से कोई भी प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी मित्रों को अवश्य ही शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।